हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए, आज मैं करवा चौथ की जो कहानी है वो पूरी बताऊंगी। विधि और तरीका कैसा है और उसकी पूजा करने की जो विधि है क्या है वो भी बताऊंगी। और ये साड़ी मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदी है, ये चूड़ी भी फ्लिपकार्ट से खरीदी है, बैंगन और बैंगन कह रही बैंगल और ये गले का भी मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा है। ये 450 का है गले का और ये साड़ी 2800 के। चलिए, इस तरीके से आप पूजा की तैयारी कर ले। ये श्रृंगार का सामान रख ले, जो भी आपको रखना, इस तरीके से दिया रख ले। और ये दिया कहानी सुनने से पहले आपको तैयारी पूरी कर लेना। इस तरीके से एक करवा जरूर ले लेना मिट्टी का, इसके बिना नहीं होती पूजा। और ये जैसे स्टील का लोटा रख लेते हैं वो नहीं रखना चाहिए, यही रखना है, क्योंकि करवा होता है मिट्टी का पात्र, मिट्टी का बर्तन। इसलिए करवा चौथ चौथ होती है गणेश जी की, जो व्रत होता है पूर्णिमा के बाद चौथ आती है, इसलिए कहते हैं करवा चौथ। समझ गए होंगे आप लोग। इस तरीके से कैलेंडर ले लेना और फूल माला हो तो फूल माला चढ़ा देना, फ्रूट वगैरह ले लेना। इस तरीके से दिया मैंने बड़ा ही लिया है, ये शाम तक जलना है। और इस तरीके से फ्रूट वगैरह और एक कच्चा नारियल ले लेना, उसमें भी पानी भर लेना जल में। और ये लोटा मैंने एक एक्स्ट्रा रखा है, कहानी सुनने के बाद जल चढ़ाना है। ये देखो, आप देख रहे होंगे दूसरा लोटा। और ये मिट्टी का करवा रखा है, ये 20 रुपए का आ जाएगा मार्केट से, ज़्यादा महंगा नहीं आता। इस तरीके से। और उसके ऊपर ना चावल रख लेना, वो भी बहुत ज़रूरी है। जब हम चंद्रमा को देखेंगे तो ये चावल उनके ऊपर डालेंगे और हस्बैंड के ऊपर जैसे होता है वो डालेंगे, इसलिए मैं आपको दिखा रही। टीका लगा लेना। और आप कहानी सुनने से पहले आपको अपने हाथ पे कलावा बांधना है। और इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये पूजा मैंने दिया जला लिया। अब कहानी मैं अभी आपको सुनाऊंगी बाद में, पहले पूरी ये मैं आपको बता दूं थोड़ा। ये दिया मैं जो घी होता है ना, क्योंकि आजकल इसमें मिलावट आ रही घी में, तो इसलिए मैंने तिल का दिया जलाया। और ये शाम के लिए दूसरा दिया रखा है। ये रोली चावल जो टीका लगाना है हस्बैंड को, वो पूरी तैयारी कर ली, इसी टाइम रखना है। और आज पूजा 7 बजे से पहले आपको पूरी कंप्लीट कर लेना, खाना खुना जो भी आप बनाते हो, क्योंकि 7 बजे के बाद पूजा नहीं होने की, ये मुहूर्त इतने बजे का ही है। और फिर चंद्रमा आप देख लेना। ये अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल दे दूँ, फिर मैं अभी आपको कहानी सुनाऊंगी। ये मैंने फ्लिपकार्ट से सूट खरीदा है, 430 रुपये का है। इसके साथ चुन्नी नहीं है। और ये चूड़ी तभी मैंने आपको बता दी है। और ये मैं आप अकेले कहानी कभी मत सुनना, या तो आप मंदिर में बैठ के सुन लेना या किसी को बैठा लें, तो क्योंकि कहानी अकेले नहीं सुनते हैं, तो भगवान तो हैं, ये भगवान के सामने सुन लें। इस तरीके से ये मेरा लुक बताना आपको कैसा लगा। और ये सरारा है इसके साथ, ये आप देख रहे होंगे। और ये सैंतून का जो कपड़ा होता है ना, सॉफ्ट वाला, वो है। ये चुन्नी मेरे पास रखी थी, मैं ले ली। और इसमें एम्ब्रॉयडरी खाली इसमें शोल्डर में हो रखी, इसमें जो बाजू है उसमें ही हो रखी, बाकी ये। और इसमें जो समोसे की जो वो होती है ना, समोसे टाइप लेस लगी हुई है नीचे लगी हुई, और जो चाक होते हैं वहां लगी हुई है। चलो रानी, बहुत हो गया आपका देखना दिखाना। और ये बैंगल, ये चूड़ी कैसी लगी ये भी आप बता देना। और इस तरीके से चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक 4 बहनें थी। ये रानी तो सुनाती दिखाती रहेगी अपनी चीजें, आप कहानी सुन लीजिए। 4 भाइयों की एक बहन थी और उसकी नई नई शादी हुई थी, तो चौथ का व्रत आ गया, तो उसकी चारों भाभियों ने व्रत रखा। और उसके भाई ने सोचा, जब उसके भाई घर वहाँ दुकान, वो साहूकार थे उसके भाई, तो वहाँ से जब आ गए तो उसने कहा कि बहन खाना खा लो, क्योंकि वो अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। उसके वो अपनी बहन के बिना खाना नहीं खाते थे। तो बहन ने कहा मेरा व्रत है चौथ का, जब चंद्रमा निकल जाएगा, जब मैं व्रत खोल के खाना खाऊंगी। तो भाइयों ने सोचा हम खा लेंगे, बहन भूखी रहेगी। तो भाइयों ने झूठी, जो जैसे आग होती है ना उस तरीके से जला के, और जो छन्नी होती है ना, वो आग का चंद्रमा जैसे होता है वो बना के वो अपनी बहन को दिखा दिया। और तो बहन से कहा चंद्रमा निकल आया, जल दे दो। तो बहन फटाफट जल दिया। और पहले तो अपनी भाभीियों से कहा कि भाभी आप नहीं देख रही हो कि चंद्रमा, तो उन्होंने कहा तुम्हारा चंद्रमा निकला है, हमारा चंद्रमा तो रात को निकलेगा। तो उसने, बेचारी भोली सी तो थी वो ननंद, तो उसने कहा कोई बात नहीं। तो फिर उसने जल दे दिया अपने भाइयों के साथ। जैसे ही खाना खाने के लिए बैठ गई, तो पहले निवाले में उसके जो खाने लगी तो उसमें बाल आ गया। और जब दूसरा तोड़ा तो उसके ससुराल से खबर आ गई कि उसका पति बीमार है, तो वो जल्दी से अपने मतलब ससुराल चली जाए। तो उसने फटाफट कपड़े लिए और जाने लगी। तो उसकी भाभी ने कहने लगी कि मतलब जो भी मिले उसे नमस्कार जरूर
लड़की की माँ जानती थी कि उसका पति ज़्यादा ही बीमार है, तो लड़की की माँ ने कहा जो भी रास्ते में मिले तो उसके पैर छू के आशीर्वाद ज़रूर ले लेना, और वो जो भी सामान दे तो अपने जो पल्ला है उसमें बांध लेना, और उन्हें दक्षिणा में कुछ दान देती चली जाना। आपको पता है साल में 12 जो चौथ के व्रत होते वो आते हैं, हर महीने चौथ का व्रत आता है। मैं हर महीने चौथ का व्रत रखती हूँ, और ये पूर्णिमा के बाद आता है। जो अमावस्या होती वो वाला नहीं करना, जो पूर्णिमा वाला होता अगर आप करना चाहते हो तो आप कर लेना। तो इस तरीके से धीरे 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 मतलब सारी चौथ आ गई। जो माता होती है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये सब आ गई जो माता होती हैं चौथ की माता, तो वो कहने लगी 4 भाइयों की प्यारी बहन क्या कहते तू क्या व्रत रखेगी, तूने तो खंडित कर दिया, ऐसे कहने लगी। और इतने में फिर वो रोने लगी। तो एक जो माता थी मतलब जो 11वीं माता थी, उन्होंने कहा कि तू चिंता मत कर, जो आगे बड़ी बहन मिलेगी वही वो उस दिन से तूने जो ये चौथ का व्रत था तो इसलिए तूने उनका व्रत खंडित करा है, इसलिए वही इस चीज को सुधार सकती हैं। तो वो जल्दी गई तो आगे उनके पैर पकड़ के रोने लगी, जो मेरे से गलती हो गई है क्षमा कर देना माता जी। तो माता जी ने फिर अपने पैर से नाखून दिया और बाल दिए, मतलब ऐसी छोटी मोटी चीज़ों आशीर्वाद के रूप में दिया। और जो उन्होंने सामान दिया तो उसने मतलब सिंदूर दिया, चुटकी दी, चूड़ी दी और अपने पल्ले में बांध ली। इसी तरीके से कहानी है। और बस धरती पे लेटा हुआ था, और जब वो अपने दरवाजे पर पहुंची ससुराल के तो वहाँ ननद खड़ी हुई थी, और वो उसने अपनी ननद के पैर छुए, और तो ननद ने कहा पूतो फलो सदा सुहागन रहो, ये आशीर्वाद दिया। तो उसने ननद को अपना जो पल्ले में से एक चांदी का सिक्का दिया, और चांदी का सिक्का दे के वो अंदर चली गई। जब अंदर देखा तो उसका पति लेटा हुआ था। फिर उसे देखते ही क्योंकि माता जी का आशीर्वाद था तो जब वो अंदर पहुंची तो उसका पति उठ के बैठ गया। तो कहने लगे कि ये क्या सोए, मैं तो बहुत सोया। अपनी पत्नी को देख के कहने लगे मैं तो बहुत सोया। तो उसकी पत्नी कहने लगी तुम क्या सोए, तुम तो 11 महीने तक लेटे हुए थे। अब ये देख लो आप 11 महीने तक वो लड़की ऐसे ही घूमती रही माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए। इसलिए कहते हैं साल में 12 आती हैं, यही कहानी है। और फिर उसका पति और वो खुशी खुशी रहने लगे। और फिर बस इतनी सी कहानी है। कहीं कमी हो तो पूछ लेना, कमेंट करोगे तो मैं फ़ौरन जवाब दूंगी उसका।